अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आपको इस चीज़ के बारे में बखूबी इल्म हो चुका होगा कि आज की वीडियो किस बारे में। आज की वीडियो स्पेशली अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए बनाना जा रहा हूँ। जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए बड़े वो क्यूरियस होते हैं कि यार इस्लामाबाद में अगर कहीं घर बनाना है तो किस जगह पे बनाया जाए, कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो एनओसी अप्रूव्ड हैं, जिनकी लोकेशन अच्छी है। उसके अलावा जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट है वो पाकिस्तान में बिज़नेस तो कर नहीं सकता। अब जो लोग बिज़नेस कर सकते हैं तो उनको मेरी प्रायोरिटी है, जो कोई स्किल है उनके पास, जो स्किल को कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो वो उसमें पैसा लगा के पाकिस्तान में वो अपना बिज़नेस करें, वो उस रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बिज़नेस करना नहीं आता, तो दैट्स वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ ऐसे 5-6 ऑप्शंस मैं आपके लिए लाया हूँ कि जिसमें आप बिल्कुल सुकून के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। वो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट देगा और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट देंगे। इस्लामाबाद जो कैपिटल है, ये 1967 में इसको इस्लामाबाद को कैपिटल की हैसियत करार दिया गया। इस्लामाबाद को कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ मूव होना शुरू किया और बहुत सारे लोग इधर आए, क्योंकि इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो लोगों ने इधर आके रेंट पे घर लिए और लोग आबाद होना शुरू हुए। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आई, गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, बहुत सारे लोग इधर आके आबाद हुए। अब उन तमाम लोगों का एक ही ख्वाहिश थी कि जी इस्लामाबाद में घर बनाया जाए। बट जो लैंड थी, जिस तरह लोग मूव हुए, उस हिसाब से उस रैपिड स्पीड के साथ इस लैंड की कॉस्ट में इंक्रीज़ आया और बहुत सारे ये जो लोग थे वो उनकी ख्वाहिश ही रह गई कि यार हम किसी तरीके से इस्लामाबाद में घर बना लेते, लेकिन उनके पास इकट्ठी इतनी आमदन नहीं थी। सरकारी मुलाजिम या कोई गवर्नमेंट के अलावा भी कोई कोई गवर्नमेंट का इदारा ना हो, उसमें भी अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब वाले बंदे की इतनी इस्तात नहीं होती कि एक साथ इतनी अमाउंट पे कर सके कि वो घर खरीद सके या फिर वो प्लॉट जो है वो परचेज़ कर सके इस्लामाबाद में। तो ये एक लोगों का ख्वाहिश और एक ख्वाब बन गया था कि यार इस्लामाबाद में कि वो घर बनाए। तो उसके हल में ये हुआ कि जी सोसाइटीज़ आई। सोसाइटीज़ ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए और टोटल जो प्लॉट थे, जो डेवलप प्लॉट थे, वो भी सोसाइटीज़ ने लॉन्च किए इंस्टॉलमेंट्स पे। और कुछ सोसाइटी ने टाइम पीरियड लिया, इंस्टॉलमेंट प्लान दिया, जितने टाइम में आप इन किस्तें देंगे तो आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे। तो लोगों ने इसी चक्कर में इन्वेस्टमेंट सोसाइटीज़ में करना शुरू किया और बहुत बेतहाशा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और बेतहाशा नुकसान उठाया, क्योंकि उनके जो कंसल्टेंट से या उन्होंने ऐसे ग्रुप्स के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट्स करवाई, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करवाई जिसमें जो कुछ लोग पैसे लेके भाग गए, कुछ लोगों ने डिलीवर नहीं किया। 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, उन लोगों ने आज तक डिलीवर नहीं किया। तो आज मैं आपको एतमाद के साथ, अपनी रिसर्च के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 साल बाद, 10 साल में टाइम पीरियड इसलिए आपको लंबा बताता हूँ कि यार आप माइंड में, अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आ रहे हैं तो आपने माइंड में अपनी ये चीज़ क्लियर रखनी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। शॉर्ट टर्म में हो जाता है कि फ़ायदा हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली नुकसान होता है। तो आज आपको मैं अपने जो मैंने रिसर्च की हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लो बजट प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें कुछ महंगे प्रोजेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर जिन लोगों के पास नेट कैश मौजूद है, कैपेसिटी है, वो करोड़ तक का 5 मरले का प्लॉट ले सकते हैं, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बेरिया टाउन इस्लामाबाद है, आप बट उसको वो है बनता रावलपिंडी में ही है, लेकिन नाम इस्लामाबाद का दिया जाता है। तो बेरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट अच्छी है क्योंकि वो उसने बहुत गेन दिया है, उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गेन दिया है। उसके बाद बेरिया टाउन के बाद DHA अच्छा है। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं अगर आप नेट कैश में, और उसके अलावा टॉप सिटी है, फैसल टाउन है। ये 4 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि अगर आपके पास नेट कैश पे, टोटल कैश पे आप प्लॉट परचेज़ करने की इस्तात है तो आप इन सोसाइटीज़ में परचेज़ कर लें। CDA इनके मुकाबले में बहुत महंगा आ जाता है। CDA में जो 5 मरले का प्लॉट है वो बस मिनिमम भी 3-4 करोड़ रुपए का है। तो CDA इनके मुकाबले में बहुत महंगा आ जाता है। अगर आपकी इस्तात है करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान इन्वेस्टमेंट 5 मरला 7 मरले का प्लॉट लेने की, तो ये टॉप सिटी हो गया, फैसल टाउन हो गया। ये 3-4 प्रोजेक्ट्स जो मैंने, बेरिया और DHA, इन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छा गेन मिलेगा।
तो ये जनाब अली मैंने आपको 4 प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए हैं जिनमें अगर आपके पास नेट कैश मौजूद है तो ये अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट्स पे मैं बात करूं, और मैं प्रेफर भी यही करता हूं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट ले लिया करें, क्योंकि अभी जो रेट होता है आपकी जब इंस्टॉलमेंट्स पूरी होती हैं वही चीज़ उसका डबल रेट हो चुका होता है। तब आप जब पैसे पूरे करते हैं उस चीज़ का डबल रेट हो चुका होता है। उसका मैं आपको मिसालें देके समझा भी दूंगा। सबसे पहली जो मैं आपको सोसाइटी प्रेफर करूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इस्तिताअत है तो सबसे पहले मैं टॉप पे रखूँगा पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को उसकी एक मैं वजह बता देता हूँ कि सबसे पहली जो मेन चीज़ है ना, पार्क व्यू सिटी एक गेम चेंजिंग जो पार्क व्यू सिटी साबित होगा वो किस वजह से साबित होगा कि उसका जो डाउनटाउन कमर्शियल बनने जा रहा है वो जो पूरा रेडियस CDA जोन 4 का बनता है ना, CDA जोन 4 में ये लोकेट करता है और CDA से NOC भी LOP भी दोनों चीज़ें अप्रूव्ड हैं। आप सोसाइटी CDA की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में चेक कर सकते हैं कि आपकी CDA की जोन 4 में प्रोजेक्ट लोकेट करता है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। उसका LOP और NOC दोनों अप्रूव्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ कम ज़मीन का अप्रूव्ड होता है क्योंकि इनकी परचेजिंग चल रही है, ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे और साथ साथ NOC उस लैंड का भी अप्रूव हो जाएगा। तो CDA जोन 4 में अब ये जो डाउनटाउन कमर्शियल आ रहा है ये गेम चेंजिंग कैसे साबित होगा कि ये इस तरीके से गेम चेंजिंग साबित होगा कि उस जोन 4 में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें इस तरह का कमर्शियल हो जो आप कि हर किस्म का मल्टीनेशनल कंपनी उस जगह पे आएगी, हर किस्म का ब्रांड आएगा, आपको हर किस्म की एंटरटेनमेंट वहाँ पे मिलेगी। आपको मतलब अगर आपने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है आपको वहाँ पे सिनेमाज मिलेंगे, आपको वहाँ पे पार्क्स मिलेंगे, आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। अभी इस्लामाबाद पिंडी के लोगों के पास जी 2 जगह हैं, एक सेंटोरस हो गया, दूसरा आ गया जी मुनाल आ गया। इधर लोग ज़्यादातर लोग बस शाम को इधर चले जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब ये जो रेडियस है बाराको और उसके पीछे से आके अलीपुर और तरामड़ी, ये 4, 5, 6 जो जगह हैं ना, ये सारे इस रेडियस में। अच्छा, इस ये जो रावलपिंडी वाले लोग हैं, अब ये लोग इतना तंग आ गए अपने पिंडी वाले कमर्शियल से, मतलब ये कमर्शियल मार्केट और 6 रोड वाले कमर्शियल से इतना तंग आ गए कि लोग उस जगह जाते नहीं हैं। उधर के लोग निकल के सेंटोरस आ रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब वो सारा जो जोन 4 का एरिया अलग, खन्ना पुल और पीछे वॉरी टाउन और ये सारा एरिया जो है ये अलग, इसको ये एक कमर्शियल डाउनटाउन लगेगा। उसके अलावा जो पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग हैं ये भी कमर्शियल डाउनटाउन में जाया करेंगे। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शियल डाउनटाउन। जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जो इन्होंने उसकी जो हमें डिज़ाइनिंग दिखाई हुई है, ये 100 फीट की 100 कनाल की लेक बनाएंगे, उसके इर्द गिर्द डाउनटाउन कमर्शियल बनेगा जो एक इंतहाई खूबसूरत होगा। और आने वाले दौर में मेरे ख्याल से कि इससे इम्पॉर्टेंट जगह ही कोई नहीं होगी कमर्शियल पर्पस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अभी आप इन्वेस्टमेंट करें उधर, अभी जो रेट है ऑफिस वगैरह का वो तकरीबन 65,000, दुकानों का 65,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, और ऑफिस ऊपर आओ तो उससे भी सस्ता है, तो अपार्टमेंट्स उससे भी सस्ते हैं। अभी ये चीज़ें हैं, ये आप पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में अगर इन्वेस्टमेंट करनी तो मेरी मेन पिच और मेरी जो प्रॉपर वर्क है, मैं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का काम कर रहा हूँ, तो आप उधर देख लें, मेरी बाकी वीडियोस भी देख लें, उसमें आपको पार्क व्यू सिटी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मिल जाएगी। ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 4-5 साल में अपना लोहा मनवाया है और एक ब्रांड, प्रॉपर ब्रांड बन के सामने आया है, और लोग मतलब मानते हैं कि यार पार्क व्यू सिटी ने कुछ डेवलप किया है, इतनी कम अरसे में कुछ डिलीवर किया है। अभी 2017 में लॉन्च हुआ था, 30 लाख रुपए का प्लॉट था, अभी वही प्लॉट 95 लाख रुपए का 5 मरला मिल रहा है। इसी तरह जो प्लॉट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ था, अभी वही प्लॉट 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मिल रहा है। जितनी बड़ी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा होता है। इसमें जो इंस्टॉलमेंट प्लान पे अभी भी प्लॉट्स हैं, हिल स्टेट 80 लाख रुपए का, और उसके अलावा जो ओवरसीज 5 मरला है वो 70 लाख रुपए का, और अभी जो ग्राउंड पे प्लॉट्स हैं उनका रेट 80 से ऊपर है। बेरिया इनक्लेव में अभी जो प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए का है। बेरिया इनक्लेव से अच्छी लोकेशन पार्क व्यू सिटी की पास है। पार्क व्यू सिटी पहले आता है, बेरिया इनक्लेव उसके बाद में आता है। तो अभी भी अगर आप 3 साल की किस्तों पे अगर प्लॉट लेते हैं, 80 लाख रुपया 3 साल में आप भरेंगे, उस टाइम वो प्लॉट की वर्थ मिनिमम भी 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुकी होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जी, इस्लामाबाद के अंदर
दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है सर फैसल हिल्स। ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स। उसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं, इंस्टॉलमेंट्स के अलावा नेट कैश पे जाते हैं तो उसमें भी रेट्स नीचे आए हुए थे। बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। आप उसमें ए बी ब्लॉक सी डी में इन्वेस्टमेंट करें, डी में तो नहीं, खैर ए बी ब्लॉक और सी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें टोटल कैश पे प्लॉट्स हैं, वो आप अभी परचेज़ करके रख लें। मार्गला रोड का उन्हें बड़ा खूबसूरत एक्सेस मिला है कि वहाँ से आप 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर एफ्टन इस्लामाबाद में पहुँच जाते हैं। तो वो एक चीज़ उसको कवर करके इनका जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फ़ेज़ 2, अगर चक्री वाली तरफ आप जाते हैं ना तो ये आने वाले दौर का गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। चक्री वाली तरफ इन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट करनी है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी में अब बहुत महंगे प्लॉट हो चुके हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि रीसेल में कोई फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में प्लॉट लेके रख लें। अगर इंस्टॉलमेंट्स पे ही लेना है तो ये आपको कम अरसे में इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन ये है कि रियल एस्टेट में आपने आना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के आना है। उसके बाद आपको मैं एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ जो कि CDA से अप्रूव्ड भी है और तमाम अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मौजूद है। वो है सर ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद 5 मरले का जो रेट है वो 42,50,000 है, 7.5 लाख डाउन पेमेंट है। और इसकी जो ओनर हैं वो साबिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे, सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है। ये I-14 और I-15 के सामने लोकेट करता है इस्लामाबाद के अंदर। एयरपोर्ट से तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं। ये पार्को सिटी और ताज रेजिडेंशिया दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस्लामाबाद के अंदर लोकेट कर रहे हैं। फैसल हिल्स फैसल टाउन भी है बट वो थोड़ी फतेह जंग रोड पे फैसल टाउन आ जाता है। फैसल हिल्स आगे GT रोड पे जाके आगे आ जाता है। ये I-14 I-15 CDA सेक्टर्स के बिल्कुल सामने है। इधर CDA सेक्टर्स में जो 5 मरले का रेट है वो करोड़ रुपए से ऊपर है। I-14 I-15 में 1 करोड़ रुपए का 5 मरला है। आप सामने चले जाएँ 42,50,000 रुपये का आपको ये 5 मरले का रेट दे रहे हैं। तो ये ताज रेजिडेंशिया वो भी इंस्टॉलमेंट पे 2.5 साल आप 8-9 किस्तों में की इंस्टॉलमेंट्स पे आप ये पैसे देते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट्स पे इतना अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसमें अमेनिटीज़ की बात करें तो सेंटोरस मॉल 2 भी बनने जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है बट ये है कि इसमें डिलीवरेंस में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आपने आना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के आना है। उसके बाद मैं बात करूंगा सर पार्क्यू सिटी भी हो गया जी, ताज रेजिडेंशिया भी हो गया। अब कम बजट वाले फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का भी मैंने आपको बता दिया और फैसल हिल्स का भी बता दिया है। तो अब कम बजट वाले लोगों के लिए मैं बात करूंगा जी। सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की। ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब का प्रोजेक्ट है। इन्होंने लाहौर में ब्लू टाउन बनाया और इनकी एक अच्छी बहुत बड़ी उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, इनकी आर्किटेक्चर कंपनी भी है। और ये चौधरी साद नज़ीर साहब ये 4-5 साल में 45,000 कनाल पे ये काम कर चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि जी लाख कनाल इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिया है और ये 1.5 से 2 लाख कनाल का ये एक छोटा सा मिनी दुबई के नाम से शहर बनाने जा रहे हैं। इन कम्युनिटीज़ की बात करें तो मतलब वर्ल्ड क्लास कम्युनिटीज़ हैं। हॉर्स मस्कट ले लें आप, बुर्जुल अरब का रेप्लिका ले लें, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम ले लें, मतलब फोर्सेस स्कूल सिस्टम ले लें। उसके बाद जनरल ब्लॉक में देखें आप गलियाँ कट चुकी हैं, विलास बन रहे हैं। मतलब इतना तेज़ी से ये डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारे लोगों ने जी, कंपटीटर्स ने कहा और बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज़ ने कहा जी ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी NOC नहीं है, ये वो। लेकिन वो वाहिद बंदा अपने प्रोजेक्ट के साथ इतना कमिटेड है कि आप जब भी जाएँ, आज चले जाएँ, मेरे साथ चले जाएँ, आप उधर जाएंगे सैकड़ों मशीनें लगी होंगी, काम कर रही हैं, जनरल ब्लॉक की गलियाँ बनी हैं, ओवरसीज़ की बन रही हैं। उसके आगे चले जाएँ हॉलीवुड ब्लॉक को लैंड ब्राउनिंग हो चुकी है, स्पोर्ट्स वैली की लैंड ब्राउनिंग हो गई है, स्टेडियम के जो गोल कटाई है वो जारी है। तो उसमें अभी भी आप अगर प्लॉट लेना चाहें तो इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है जी। वाटरफ्रंट ब्लॉक में 17,50,000 का प्लॉट है, 1,75,000 डाउन पेमेंट है उसकी, 1,75,000 उसके बाकी 17,500 रुपया किस्त है महीने की। उसके अलावा स्पोर्ट्स वैली पे अगर आप आ जाएँ, स्पोर्ट्स वैली में 20 लाख रुपये का प्लॉट है, 1.5 लाख में आपकी बुकिंग हो जाती है। इतनी कम कीमत में आपको और क्या कुछ दे सकता है और क्या मिल सकता है। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं। अगर लॉन्ग टर्म में आप के पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इनको होल्ड करें, इनको लॉन्ग टर्म में लेके चलें। उसके बाद मैं रावलपिंडी के एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार रहेगी। जिन लोगों ने की वो भी प्रॉफिट में है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसकी एक जो माइनस पॉइंट है वो भी आपको साथ साथ बता दूंगा। बात कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की। उसमें लोगों ने शुरू में आते ही, क्योंकि वो बिल्कुल गुजर खान शहर के साथ GT रोड पे था,
तो लोगों ने जो है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को लेके दिया था, मैंने उन्हें एक चीज़ बता दी थी कि यार ये इनका बेरिया टाउन वाला सीन होगा कि यार ये इंस्टॉलमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों ने उस बात को सीरियस लिया और बहुत सारों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे की और बैलेटेड होते रहे प्लॉट्स। लेकिन जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की वो अभी तक माइनस में बैठे हैं, जो पे कर चुके हैं वो लाखों रुपये के प्रॉफिट में। इसमें अगर मैं आपको अच्छा ऑप्शन बताऊं, मेट्रो सिटी गुजर खान में आप देख लें जी, ए साउथ जोन 1 के जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 34,90,000 रुपये का 7 मरले का प्लॉट है। आप उसको अभी परचेज़ करके रख लें। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, मुझसे रब्ता करें, उसमें मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी ले दूंगा। मेरी कंपनी ऑथराइज्ड है, हमने उनकी 2 डीलें ली थी, वो सारी बेची हैं, वो सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे खुश हैं। लेकिन सिवाय उनके जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, वो बेचारे बैठे हुए हैं कि जी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मेट्रो सिटी गुजर खान ये चौधरी बिलाल साहब का प्रोजेक्ट है और मलिक रियाज के ये बांझे हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और आने वाले 2030 विजन मैंने इनका देखा है कि ये तमाम वर्ल्ड क्लास इम्यूनिटीज़ इनको मिलेंगे। पीछे से खारियाँ टू पिंडी जो मोटरवे बन रही है, मोटरवे का एक्सेस भी इन्हें मिलेगा। फ्रंट से GT रोड पे लगता है, इसके तमाम ब्लॉक इंतहाई खूबसूरती से डिलीवर कर रहे हैं। ये इतना फास्ट, पाकिस्तान का सबसे तेज़ जो प्रोजेक्ट डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है। तो इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया जा रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बिल्कुल आखिरी में मैं वो प्रोजेक्ट बताऊँगा जो अप्रूव्ड NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और बहुत से मतलब जो लोग हैं बिल्कुल इस्तात नहीं रखते, बहुत कम बजट वाले लोग हैं, तो वो फिर किंगडम वैली को देख लें, वो फाटा से अप्रूव्ड है। फाटा और RDA में ये फ़र्क होता है कि जो शहर के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको RDA अप्रूव करता है, जो देहात बनता है उसको फाटा अप्रूव करता है। तो आपने ये प्रोजेक्ट देखना है, किंगडम वैली देख लें, उसमें 12,45,000 का 5 मरले का प्लॉट है, 1,25,000 डाउन पेमेंट है, उससे बुकिंग हो जाती है। लेकिन वो ये है कि 15-20 साल आप अपने ज़हन में रखेंगे, 15-20 साल उसको लग जाएंगे, 15 साल उसको लग जाएंगे डिलीवर होने में, प्रॉपर तरीके से एम्यूनिटीज़ आने में, उस तरफ एक नया शहर आबाद होगा, तब ये किंगडम वैली भी उम्मीद करते हैं आबाद हो जाएगा। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट थी जो NOC अप्रूव्ड हैं। ब्लू वर्ल्ड को छोड़ के, ब्लू वर्ल्ड में भी NOC अप्रूव होने वाला है, बट वो लैंड इतनी ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन देने और उसमें बड़ा खर्च होता है, वो बड़ा टाइम लग जाता है। तो बाकी सारी सोसाइटीज़ लीगल सोसाइटीज़ हैं और ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आने वाले दौर में आपको प्रॉफिट देंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।